मैंने तुम्हें बताए बिना डिवोर्स पेपर तैयार करवाए थे। ऐसे पागलों की तरह हाथ से कांच नहीं तोड़ना चाहिए था। उस वक्त कुछ समझ ही नहीं आया। उस ट्रक ने मेरे सामने कार को टक्कर मारी और मुझे लगा तुम कार के अंदर। मेरे मरने के बाद तुम वैसे ही रहोगे। प्लीज ऐसा मत कहो। दिल में आग है ये कैसी अच्छा, तुम्हें ये ना याद है, कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया और वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गई। फिर वो उसे हॉस्पिटल ले गए। फिर उसका पति वहाँ वकील लेकर पहुंच गया। और पता है, उसका पति वहाँ वकील लेकर पहुंच गया वसीयत फिर से लिखने और उसके नाम सारी प्रॉपर्टी करने के लिए। उसे अपने पत्नी के सिग्नेचर चाहिए थे। सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए उसे येना के सिग्नेचर्स चाहिए थे। रो क्यों रहे हो? जैसे ही मुझे तुम्हारी बीमारी के बारे में पता चला, मैंने उसी वक्त कोरिया और देश के बाहर हर हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया। हर बार मुझे एक ही जवाब मिला कि बेकियोनो नाम का आदमी इस बारे में उनसे पहले ही पता कर चुका है। कि तुम मुझे डिवोर्स देने वाले थे। आखिर क्या कर रही हो तुम? जानती हो ना, इस तरह से अकेले बाहर नहीं घूमना चाहिए तुम्हें। मैं क्या हूं? फिर से अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे रहने देना। योनो, I love you. दरअसल मैं नहीं चाहता कि ये पल कभी खत्म हो। शायद अभी तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, इसलिए मुझे देखकर तुम ऐसे मुस्कुरा रही हो। मैं चाहता हूँ सब ऐसे ही चलता रहे। ये क्या कह रहे हो? मुझे क्या याद नहीं है? मैंने तुम्हें बताए बिना कहो कि तुम्हें नहीं पता। डिवोर्स पेपर तैयार करवाए थे। बोल क्यों नहीं रहे हो कि ये सच नहीं है? और जर्मनी में तुम्हें ये बात पता चल गई और हमारे बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा था। मुझे सब याद आ गया। याद आया मैं तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करती थी। तुम मेरी वजह से जिंदगी में कितने दुखी थे। तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी ना कि कैसे ये नफरत भूल गई और मुस्कुरा कर गले लगा रही है। नहीं, ऐसा मैं भी तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं थी। अकेले तुम दुखी नहीं थी, मैं भी दुखी थी। मेरी जिंदगी के आखिरी पल इस तरह नहीं बिताने मुझे। मेरी बात सुनो। सब खत्म करते हैं।